राम राम बेबे, सारी छोटी बड़ी बाणा न राम राम। और जी मेरा यूट्यूब पर देखने वाला न सब भाई भतीजा न बेटा पोता न मेरी बहू बेटिया न एक बहुत जी कति सच्ची घटना सर ज्ञान की बात सुनाऊंगी। और सुनियो जी दो बाणा की बात सवाल है और बहुत मार्मिक विषय। और देखो भाई देखो और उसने समझो और सुनो जब जान पाटा भाई ये बात में के लकड़ की आवश्यक पूरी सुना ना जब ज्ञान आया जब ज्ञान आया हाँ। तो यह बात बहुत बढ़िया सा जो सुनोगा तो भाई शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। जी उर्मिला एक गांव में दो धनी वीर था। उनके दो छोरी थी। तो लुगाई को नाम तो उषा था और उनके घरवाला को रमेश। और छोरियां को एक तो आसार एक को किरण। बड्डी को आसार छोटी को किरण। तो जी वह छोरी अपने दाम प्यार प्रेम ते रहे भाई माँ बाप अपनो गुजारो करे अपने चारों प्राणी सुख शांति तरह लाग रहा है। तो जी सहज सहज वह छोरी शैणी होगी। शैणी होगी तो एक बार वह छोरी मामा का चली गई। दोनों मामा का चली गई तो कई दिन डटी मामा का। और जी वह उल्टी आन लागी न तो राई में एक न्यूआगत एक बाबा आन लाग रहे महाराज। तो वह आशा बोली आए किरण लिया ना बाबा ने बूझ लिया अपने भाई कर्मा में अपनी विधाता को के कितनुक सुख लिख रखो सर कितनुक दुख लिख रखो सर। बोलिए के बुझ जाएगी के बताओगे नहीं बोली ना जी बुझ जाऊंगा आज जान तो पाट जाएगी भाई मारा कर्मा में सुख से दुख। तो अन्य बोली आगा अड़गी बोली बाबा हमने कुछ बूझ नहीं साफ तुम। बोले बेटी के बूझोगी बोली न्यू बता दे हमारे हाथा की रेखा देख के हमारे किस्मत में कितनुक दुख सर कितनुक सुख सर। तो जी ना मानो बोली ना बुझ जाऊंगा आज। तो जी ने बोले लिया तो तेरा हाथ दे तो वो आशा ने हाथ पकड़ाया हाथा ही रेखा देखी। तो जी वो चुप रह गयो महाराज। क्यों रेखा में कोई सी ये बात थी। हाँ फिर दूसरी को देखो दूसरी को देख के भी माथा मार मारे। हाँ बोली बाबा के बात नहीं बोली बेटी कुछ भी बात को नहीं सारा कर्मा में कुछ भी को ना और मैं ना बताऊं। नहीं बोली ना महाराज के तो हाथ देखियो क्यों भाई तेरी के गलती से जो हुआ तो विधाता ने जो लेख लिख दिया हमारा कर्मा में हमने भोगना सू पर बतानी पड़ेगी आपने। बोली बेटी बता दी तेरा बड्डी को तो हुआ वो शेर का साथ ब्याह और छोटी को हुआ वो मुर्दा का साथ ब्याह मुर्दा का साथ। तो जी छोट दोनों बाणा आगे घर नरवा तो जी रोज रोज सूखती जा रात में नींद आवे न दिन में अपना चिंता में डूब ना बुझ जाए तो पाजर ना बुझ जाए तो पाजर भाई जीवा उसकी माँ बोली हूँ का बाबू ते के बात मामा का गई थी और मामा का किसन के कहे तो ना दईसन छोरिया ने देख सब कुछ खुआवा सा और ये तो रोज रोज मरती जा सू। बोले लिया एक बैद सऊद हो रहा कि मैं दवाई लियाऊं देसी जड़ी बूटी ना तो छोरी तो कहती खत्म हो जाएंगी। जी वो जड़ी बूटियां ही दवाई भी लिया है देसी उन तो भी कोई फर्क ना पड़ो। तो फर्क के पड़ा तो तो न्यू का ग्रहण चिंता तो चेता कर मानो चाहे कि मैं कुआ ले तू। तो जी एक दिन न्यू बोलो अगला तो मैं बुझू देखा छोरिया ने ये दोनों छोरी बुलाई बोली बेटी आशा किरण उड़ाओ गई दोनों। बोली बेटी तुम न्यू बताओ तेरे मामा का गई थी करता ही किसान के मैं कह तो नहीं दई बोली ना बाबू माता ही कुछ नहीं कही किसान। तो बोलिए के बात से ना तो तुम रोटी खाओ ढंग कर और ना तुम ढंग से सो और तारो के हाल हो रहे हो सर बात तो तन बतानी पड़ेगी। बोले ना बाबू कुछ को ना ने बोले ना बेटी तुम न मेरी सु बतानी पड़ेगी। तो न जी अपनी सारी कहानी बता दी हूँ बाबा की। है तो जी चिंता वो भी पड़ गयो आज्ञा के बनी। तो बोले बेटी चाल तुम बाबा दौरा मन न ले चलो इनको कोई उपाय भी हो उसका दौर है। तो जी उनका माँ बाप और दोनों छोरी गई बाबा कल जाके बोले महाराज आपने बात तो बता दी आग भाई एक को शेर का साथ ब्याह हुआ गो के एक को मुर्दा का साथ तो इसको कोई उपाय भी बता भाई आपका हाथ में से आपने बताई तो क्या उपाय कर दिया तो भाई इनकी देखा किस्मत बदल जा।
नहीं ले भाई एक उपाय, एक बड्डी बड्डी को उपाय बता सकूं इसको उपाय उसे बोले कि बोले रात न 12 बजे आओगे शेर और तू तेरे गेट के भीतर एक बकरो बांध दी। बकरो बांध दिए तो वो शेर भीतर जागो न तो भीतर जाए पाछो उल्टो आवे शेर तो तेरी छोरी न गैल गैल कर दी शेर को, वो शेर चाहे कितना भी जाओ और छोरी न गैल कर दी। तो जीजी उसने तो नहीं करो रात न 12 बजे को टाइम होयो तो उसने गेट के भीतर जीजी बकरो बांध दियो। तो शेर तो आयो तो वो खान खाता रहे तो उसने वो बकरा न खा के न वो शेर उल्टो हो लियो तो छोरी भी गैल गैल चाल पड़ी और गैल गैल बाबू चाल पड़ो। बोली उसकी माँ ने बोली तू भी गैल गैल जा देख छोरी तो खा गो शेर छोड़ दे को पर छोरी की हड्डी उड्डी लिया ये मांस न खा ले गुण हड्डियां तो अपनी न संभाल के रख लेंगा याद रह जाएगी। बोलो ठीक से वो जी चले आ गया आगा आगा शेर और गैल गैल वह छोरी गैल गैल उसको बाबू लुकमा तो वह छोरी जी वो शेर गुफा में बढ़े तो वह छोरी गैल गैल बढ़ गई बढ़ गई तो उन तो न्यू सोची न तन हूँ भी मरणू सर हूँ भी मरणू सर वह गैल गैल तो जी बाबू बारना खड़े हो जी ने बोले तो आज मैं गैल गैल जाऊंगो तो ये मन भी खा लेगो तो मैं यूं करूँगा तड़के हड्डी ले जाऊंगो इतना ये शेर लकड़ जागो छोरी खा के। पर जी वो तो दूसरा दिनों को बाबू गयो तो वो गए गुफा में बढ़ियो न तो गुफा चलती चलती आगे जी मैदान आ गयो आगे नदी गुफा तो पार होगी लकड़ी हाँ उसमें ना शेर ना छोरी तो चले गए तो उसमें नदी के ऊपर एक धोबी कपड़ा धोवे वो धोबी था इन्हें बोले भाई मन या नदी पार नहीं करवा दे वो शेर राजा थो। हाँ तो बोले मन नदी पार नहीं करवा दे बोले भाई मेरे तो नदी पार ना हो तो आँख में चले नदी में पाटे आप पार हो जाएगी। तो जीवन ये करे उसने आँख मीच की नदी में टेक दियो और वो पार हो कि नदी तो बाहर देखो तो बेट सोना महल जगमगावा सोना चांदी को और वो शेर वो राजा थो उसने ब्याह कर लियो उन छोरी साथे तो वो नीचे कर लकड़न लाग गयो तो वह छोरी ऊपर वह तो रानी बन रही बोली बाबू बाबू पूरा आज किज्जा सर उन देखियो तो उसकी आत्मा सीढ़ी हुई हाँ कहाँ बेटी से तो सुखी हाँ भाई बेटी सुखी सरी से जगमग महल में जी जीवा नीचे आ गई तो बाबू ताई रोटी खुआई पानी पियायो बोली बेटी तेरी ओढ़ तो ये छाती सीढ़ी होगी और ये मैं घर न जाऊँ। बोली ठीक से बाबू वो जी चाल पड़े तो नदी धो रहा हूँ धोबी कन आयो बोले भाई मैंने नदी पार करवा दे बोले भाई तन करी थी उस तरह ही कर ले तो आँख मिक्सर पा धर नदी आगे फैलती जा ना पार हुआ बोले भैया तो ना पार हुआ जिन बोले भाई तो तेरे छोरी का रोटी खाई थी बोले हाँ खाई थी बोले छोरी का पानी पियो तो बोले पियो तो ने बोले उल्टा पाई जा छोरी तो माफी मांगी और तेरा गोद में चाहे 2 रुपया हो तो तन उसको अन्न पानी खाए तो वो देखी नदी आपको पार हो जाएगी। तो जी वो उल्टो गयो आज बोली पिताजी क्यों आ गयो नहीं बोली बेटी मेरी गलती होगी मन माफ कर दे बोली के बात है बोले मैंने तेरा रोटी खाई और पानी पियो ले बेटी ये 2 रुपया पड़ा था गोद में ये ले और मन ने बेटी तू माफ कर दे जी आ गयो तो जी वो आ गयो उल्टो आ गयो तो उन तो न्यू ये करे आँख में चीर पादर तो नदी पार होगी आ गयो घर न आगे जीजी घर न आके नरबीर बानी तो बोलो एक छोरी तो अपनी सुख में से देख आए वो शेर कौन थो वो तो राजा शेर का रूप में तो अगर वो महाराज न्यू नहीं वो पाए नहीं बतावे तो वो शेर छोरी भी खाए बकरे तो बच्चे तो ने बोली ठीक से तो किरण ताई ने बोले चाल बेटी लाकड़ी लुकड़ी काट लिया जंगल में और भाई रोटियां तो जुगाड़ कराएंगा बोली चाल पिताजी वह जी चले गया जंगल में बाप बेटी दोनों लाकड़ी काट की इकट्ठी करके गांव गर्मी थी बेड का नीचे लेट गई और बोली बेटी जसला गई बोली बाबू की तो पानी ना दिखे तो जंगल में एक गुफा सी थी एक का कमरो न्यू खंडर सो बोली बेटी वो दिखे से जाऊँ पानी पा जा तो
बोली ठीक समय लियाऊं सो तो वह भीतर न बड़ी न जिस मटका धरे और मटका के ऊपर गिलास और जो है उसने पानी भरियो न गिलास में और उल्टी हुई तो दरवाजा बंद हो गयो और दरवाजा की जगह दीवार खड़ी होगी और वह रुका मारे रुका के बाबू ने सुने वह तो जी सारो घर इस तरह होगी उसका कोई वारण हुई न बाबू ने सोची या क्या तो अच्छी बनी और पर देखो भाई चलो जो महाराज ने बताई ओणी सवा तो की रहेगी जी उनको बाबू तो आगे करना और वह छोरी उल्टी चली न तो उन्हें जाके देखी तो चूल्हा में तो आगे बढ़े और अच्छो बढ़िया बढ़िया भोजन बनने लग रही और चूल्हा का सारा एक मुर्दो पड़े तो उस मुर्दा का शरीर पर इतनी सूड़ इसी लंबी लंबी सूड़ वो सूड़ा में मुर्दो दिखा तो छोरी सोची अगर रोटी पानी भी सबके मलस खान में सार दिन ठाली ठाली के करेगी लिया मुर्दा की सूड़ काटन लग जा सूड़ काटन लग जा तो जी वह सूड़ काटन लगी सूड़ काटती काटती 12 साल हो गया 12 साल होया पाछे उस आदमी का रही 4 सूड़ तो उन सोच लिया ये और काट जाए इतनी देर में एक लुगाई आवस लुगाई आई बोली आई के करे से बोली भाण मैं ते सूड़ काटू मुर्दा की बोली तू के करना आई से बोली मैं तो आग लेन आई तो बोली लिया वा चूल्हा में बढ़न लाग रही ने बोली ना इसकी सूड़ तो मैं काटू सू तू आग तू लिया दे हाँ जी उसका के सख्त हो भैया कौन से तो वह आग लियाण चाली न उसने वह तो आग लियाण चाली चूल्हा धोरा जाती वह बेहोश होगी पड़ गई और उसने वह 4 सूड़ काट दी वो आदमी जीम तो हो गया जीम तो कि नहीं बोले तू कौन से बोली मैं कौन सू मैंने तो 12 साल हो गया तेरी सूड़ काटती यानी बोले अच्छो तन तो बोली मेरी बहुत जान बचाई और तन ने मेरे साथ ब्याह करना पड़ा और देख 12 साल काटी उसने तो बोली ब्याह करना पड़ दीदी ब्याह कर लियो तो वो भीतर न चलन लग गयो न तो उसने वह बेहोश पड़ी दिखी बोले उरे तो और भी बीरबानी पड़ी से उन्हें जी पानी का छड़का मार के होश जवायर वह खड़ी हुई बोली तू कौन बोली मैं तो आग लेन आई थी जब उसने बताई को ना मत बोली मैं तो आग लेन आई थी न्यू आग लेन आई जी मैं चूल्हा धोरा पड़ी बोली कोई बात न और बोली मैं जा सुई बोलो ना तना जानू नहीं तू रहे हमारे घर का कौन सदस्य बन की तो बोले तना काम दे देंगा तू ये बकरी अंसरा ले और अपन रोटी पानी खरा आराम से रहे तो जी वह बकरी चरावन चली गई न तो वह 2 दिन चराई तीसरे दिन वह गई न तो आप बतलाव है आगे देख मैंने 12 साल सूड़ काटी और आदमी किस्सा को बनी गई तो उसने जी थोड़ी सुनी तो एक दिन वो उसका गेल हुई और वह बकरी छोड़ किन्नर वाली पेट का सारा बैठी तो वह गल न घुट गयो तो वह न्यू करे आके भगवान देख के परीक्षा ले से मेरी मैंने 12 साल हो गया और हम घर न जावांगा तो हमारा तो माँ बाप मर लिया हूँगा हमने के बेरो मारो कित घर सर कितना सर तो जी और बोले देख मैंने 12 साल हो गया मुर्दा की सेवा करती सूड़ काटी सारी रीब आदमी बन गयो किस्सा पे जोन सारी सुन ले तो वो आयो लकड़की बोले के कहती तू बोली ना मैं तो कुछ ना कहूँ बोले के तो सच्ची बता दे ना मैंने सारी बातें की जान पार्टी बोली मैं न्यू बताऊँ थी तो न्यू चाल कर जी वो घर न ले आयो और उस टाइम नहीं बोलो आका धोखेबाज तने के करो से बोली 12 साल तपस्या इसने करी से मेरा शरीर की सूड़ काट दी और तू के कैसे आख मन न काट दी सो जी जीवा तो काट दी बाहर आज जी उसके साथ उसने मुर्दा ने ब्याह करो तो जी ये दोनों धनी वीर वह दोनों धनी वीर बोले वह दोनों बाण बतला या के चाले माँ बाप ने देखा भाई मर गया कि जीव से कितना तो टोया वह माँ बाप दोनों हो गया अंधा बेटियां के दुख में जी जीवा चलिया गया तो पड़ोसिया ने बताई भाई उरे वह तो दोनों अंधा होया बैठा तो गई तो जाती है दोनों बाण जी बात भर की माँ कर बाप कर रोई खूब आके माए बाबू ने बोले मारे बेटी से कोनी तुम कितना आगे कौन सो ने बोली माँ हम तेरी है बेटी सा बोली ना मेरा यकीन कोनी
बोली किस तरह यकीन को नहीं, बोली मारा आख्या जब मेरी बेटी होंगी ना तो हमारी आख्या पर कर हाथ फेरेंगी तो हमने दिख जाएगा और ना हमारी बेटी को लिया जे दोनों बाणा ने उनका माँ कर बाप का हाथ फेरे तो उनमें दिखण लग गयो। जब जी दोनों बेटी छाती कर लाई और जो बाबा ने बताई थी वह बात सच्ची हुई, लेकिन भगवान की दया तो दोनों बाणा ना आई नहीं सी सब ना आइयो। और जी यह कहानी थी, देखो बहुत मार्मिक कहानी है और मेरी बाणों देखने की कहानी से सुनियो जरूर।